अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 31 दिसंबर के करंट अफेयर पे। देखिए आज साल का सबसे आखिरी दिन है, तो रात को तो मैं आपको विश नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा। और मैं अभी से आपको विश कर देता हूं, हैप्पी न्यू ईयर 2022। ठीक है, तो 2022 जो आने वाला है ये उम्मीदों का वर्ष होगा। इसमें बहुत सारे लोगों को उम्मीदें लगी हुई हैं कि इस वर्ष जो है मैं सेटल हो जाऊंगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको सफलता मिले 2022 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर सेशन को। देखिए आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने। तो देखिए उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। इन्होंने इस पद पर आर के तिवारी का स्थान लिया है। यार रखिएगा, दुर्गा शंकर मिश्रा जो है ये उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव बन गए हैं। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है और राज्यपाल कौन है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अगला प्रश्न है कि इस राज्य में एप्सपा को अगले 6 महीने यानी कि जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका एप्सपा था यानी कि सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून था, जिसको आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसको जो है नागालैंड में हटाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन फिर से जो है इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि जून 2022 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। देखिए जो आपका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी ये सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून होता है, तो ये कानून जो है ये विशेष रूप से जो आपका नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र था यानी कि उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर का क्षेत्र था भारत का, तो वहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा उपद्रव मच रहा था, सेना के पास कुछ पावर नहीं थी। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो है इस एप्सपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को बनाया और सेना को कहा कि जाओ तुम कार्रवाई करो, तुमको हम स्पेशल पावर देते हैं। यानी कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस थी इसको स्पेशल पावर मिल गई। और ये जो आपका एस्पा है ये आपका 11 सितंबर 1958 को पारित हो गया। तो इसके तहत जो है जो आर्मी के जवान होते हैं उनको स्पेशल पावर मिलता है कि वो किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं, उससे पूछताछ कर सकते हैं, उसको हिरासत में ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है जो आर्मी के जवान होंगे उनको किसी अन्य व्यक्ति की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। जिस पे भी संदेह हुआ कि ये आदमी उपद्रव मचा सकता है उसको पकड़ के तुरंत जो है धराशायी कर देंगे, जेल में डाल के उससे पूछताछ करेंगे। देखिए नागालैंड राज्य की बात करें तो नागालैंड जो है इसकी सीमा पश्चिम में असम से, फिर उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से और पूर्व में बर्मा यानी कि म्यांमार से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। स्थापना नागालैंड की हुई थी 30 नवंबर 1963 को और इसका क्षेत्रफल है 16,579 किलोमीटर और इसकी राजधानी कोहिमा है, आपको पता होगा। और नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के जो महानिदेशक संजय अरोड़ा थे, इनको किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए प्रश्न में भी एक प्रश्न छिपा हुआ है और उसका उत्तर भी प्रश्न में है कि वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है। इनका नाम है संजय अरोड़ा। और देखिए संजय अरोड़ा को जो है आईटीबीपी के अलावा एक और प्रभार मिल गया है, इनको जो है सशस्त्र सीमा बल जिसको आप एसएसबी कहते हैं, तो एसएसबी का भी अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। देखिए जो एसएसबी के प्रमुख थे कुमार राजेश चंद्र, ये 31 दिसंबर को यानी कि आज जो है रिटायर्ड हो जाएंगे यानी कि सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इनका पद खाली होने के बाद जो आपके संजय अरोड़ा जी हैं जो कि आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, अब ये जो है इसका पदभार संभालेंगे, यानी कि दो दो काम देखेंगे अब। कौन? संजय अरोड़ा। देखिए कुमार राजेश चंद्र की बात करें तो इन्होंने जनवरी 2019 में एसएसबी के महानिदेशक के रूप में जो है पदभार संभाला था, लेकिन अभी 31 दिसंबर को ये रिटायर्ड हो जाएंगे। और इनका जो पद खाली हो रहा है इसको कौन पूरा करेंगे? अब संजय अरोड़ा। देखिए जो सशस्त्र सीमा बल है इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के महू में जो है क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की। देखिए महू जो प्लेस आपका है बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि फेमस प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और ये प्लेस आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसी मध्य प्रदेश के महू में एक क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है भारतीय सेना के द्वारा। और इस क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की सहायता से की गई है और ये प्रमुख विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण का नेतृत्व करने के उद्देश्य से महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो है स्थापित किया गया है।
देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान, आपको पता होगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी कितने लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? बताइए ज़रा सा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? और मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। ठीक है, ये क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इसको भी आप याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश की सरकार ने सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दे दिया है? तो देखिए ये देश आपका सऊदी अरब है। याद रखिएगा, भारत और सऊदी अरब की सरकार ने सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच में यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है। देखिए एयर बबल समझौता जो आपका ये हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों देशों यानी कि भारत और सऊदी अरब के बीच में 1 जनवरी 2022 से उड़ानों की अनुमति देगा। यानी कि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, सऊदी अरब में जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, वहाँ पे पैसे कमाने के लिए जाते हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से सऊदी अरब परमिशन दे और इंडिया के लोग जो है, मतलब हम जो है, सऊदी अरब में जाकर अपना काम शुरू कर सकें। तो उनके लिए खुशखबरी है। आपको बता दूं, जो एयर बबल समझौता है, ये दो देशों के बीच एक अस्थायी व्यवस्था होती है। मतलब अस्थायी रूप से केवल कुछ विशेष लोगों को ही परमिशन मिलता है आने जाने के लिए किसी एक देश से दूसरे देश के बीच में। और देखिए इस तरह की व्यवस्था का उपयोग वाणिज्यिक यात्री सेवाओं यानी कि जो कमर्शियल यात्री सेवा होते हैं उनके लिए फिर से शुरू करना है। अगर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं तो उसके लिए, ठीक है, यानी कि कुछ विशेष लोगों को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उन्हीं को जो है भेजने के लिए परमिशन मिलता है इस एयर बबल समझौते से, और वो भी विशेष परिस्थिति में। देखिए सऊदी अरब की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? रियाद है। मुद्रा है सऊदी रियाल और जनसंख्या है 34.81 मिलियन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का निधन हो गया? तो देखिए बॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस फिल्म निर्माता थे विजय कलानी, इनका निधन हो गया हाल ही में। देखिए आपको बता दूं, सलमान खान की पिक्चर आई थी वीर, तो इसके ये प्रोड्यूसर रहे थे विजय गिलानी जी। और कैंसर के कारण केवल 50 साल की उम्र में जो है इनका निधन हो गया हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम में। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए जो आईआईटी मद्रास है, ठीक है, तो आईआईटी मद्रास को जो है लगातार तीसरी बार, मतलब 3 साल से लगातार ये जो है पहले स्थान पर काबिज है। और जो आपका अटल नवाचार रैंकिंग है इसमें दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे है और आईआईटी दिल्ली को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर पूछा जाए कि अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर लगातार तीसरे साल कौन है, तो ये है आईआईटी मद्रास। दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे और तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली। तो मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली याद रखेगा आप क्रम। अगला कि हाल ही में किसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज यानी कि ईईएसएल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाई गई हैं राधिका झा जी, आप इनकी फोटो दिख रही है। देखिए जो आपका ईईएसएल कंपनी है यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज कंपनी है, तो इसमें ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे एनटीपीसी पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस कॉर्प और आरईसी के बीच में ये एक संयुक्त उद्यम है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने शहर कायो में मिनी बस जैसी दिखने वाली दुनिया की पहली डुअल मोड वाहन को लॉन्च किया? देखिए ये डुअल मोड वाहन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये मिनी बस की तरह दिखती है। आप इसको सड़क पे भी चलाइए और इसको रेल की पटरियों पर भी चलाइए। तो ये डुअल मोड वाहन है, इसको भी हाल ही में जापान में लॉन्च किया गया है, जापान के कायो शहर में। ये वाहन जो आपका है ये सड़क पर सामान्य रबर के टायरों पर चल सकता है, लेकिन इसके स्टील के पहिए जो इसके नीचे की ओर होते हैं ये रेल की पटरियों से टकराने पर नीचे उतर जाते हैं और रेल की पटरियों पर ये जो आपका मिनी बस टाइप का वाहन है तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। और सार्वजनिक सड़कों पर जो टायर होता है, टायर का इस्तेमाल करके ये वाहन जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए की 4 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने अभी हाल ही में 11,000 करोड़ रुपए की 4 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ये चारों परियोजनाएं कौन सी है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पीएम मोदी ने सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना,
का उद्घाटन किया हाल ही में, जो कि 111 मेगावाट की परियोजना है, जिसे लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और पीएम मोदी ने 3 दशकों से लंबित यानी कि 30 साल से लंबित रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला भी रखी, जो कि 40 मेगावाट की परियोजना है और इसका निर्माण लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। अन्य दो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? पहली आपकी है लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा है धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि हमीरपुर जिले की पहली जल विद्युत परियोजना है। तो इन चारों का नाम याद रखेगा। इन चारों परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज शाम तक जो है आपको पूरे साल का, आज 31 दिसंबर है तो पूरा साल कंप्लीट हो रहा है, तो 1 जनवरी से लगाए 31 दिसंबर का जो पीडीएफ है, लगभग 3000 प्लस प्रश्न होंगे उसमें, तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप पूरे साल का जो भी करंट अफेयर उसको रिवाइज कर सकते हैं। एक एक करंट अफेयर आपको मिल जाएगा उसमें, भी करंट अफेयर छूटेगा नहीं। तो ये जो पीडीएफ होगी आपको शाम तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी जो आपका टॉप 500 करंट अफेयर का पीडीएफ है, ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो तो आपको 4 पार्ट में मिल चुका है, आखिरी पार्ट भी आज शाम को अपलोड हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 पेटा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, नाम बताइए। और अगला है कि किस देश की सरकार ने आगामी 3 वर्षों यानी कि वर्ष 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है, बताइए। अगला कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का किसको अध्यक्ष बनाया है, बताइए। और अगला कि 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बन गया है, बताइए। और अगला कि हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। लेकिन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश ने इनमार सेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया, तो इसको जापान ने लॉन्च किया था। और अगला था कि हाल ही में किस देश ने बिना नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है, तो ये देश आपका श्रीलंका है। और तीसरा था कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया, तो ये शहर लखनऊ है। और चौथा था कि आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका के किस प्रकृतिवादी का हाल ही में 92 साल की आयु में निधन हो गया, तो देखिए इनका नाम है ईओ विल्सन। और पांचवा था कि हाल ही में दूर संचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड जो है कितने वर्ष तक रखने का आदेश दिया है, तो 2 वर्षों का आदेश मिला है। 2 वर्षों तक सभी टेलीकॉम कंपनियों को जो है अब ग्राहकों के जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इंटरनेट के इस्तेमाल हैं, तो उन सभी को जो है रखने का आदेश मिला है किसे, दूर संचार विभाग से। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं कल के वीडियो में फिर, कल नए साल में नए जोश के साथ। तो जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी न्यू ईयर।